ये बहुत बढ़िया म्यूज़िक यहाँ पर फेस्टिवल चल रहा है 3 दिनों का समापा की तरफ से, और जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है स्टेट गवर्नमेंट के, उसकी तरफ से मिल करके इसमें अभी आपने देखा पहले पद्मजा जी की गायकी हुई, और फिर अभी अपने अभय सोपोरी जी का संतूर चल रहा है, और ये तो यहीं के हैं अभय जी। तो इसमें इसका मेन पर्पस है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं म्यूज़िक के, खासकर कश्मीर में जो हैं, जो बच्चे सीख रहे हैं म्यूज़िक, जो सिखाने वाले उस्ताद हैं, उनको इससे और प्रेरणा मिले और इंस्पिरेशन मिले कि देखो कितना बढ़िया यहाँ पर म्यूज़िक हो रहा है। और दूसरी बात कि एक पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में एक मैसेज जा रहा है कि देखो भी श्रीनगर में कितना बढ़िया हालात है, कितना सा सिचुएशन है कि लोग म्यूज़िक विच इज़ सपोज टू बी द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर एंड मेडिटेशन, वो उसको परफॉर्म किया जा रहा है। तो खासकर हमारे जो आपने देखा कुछ स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं हमारे कॉलेज के, और अभी इस साल हमने यहाँ पर कॉलेजेस में मास्टर्स इन म्यूज़िक भी शुरू किया है। अब तक बैचलर्स होता था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ज़्यादा लोग मास्टर्स करेंगे तो शायद आने वाले दिनों में पीएचडी इन म्यूज़िक भी शुरू हो जाएगा। तो यही मैसेज है इस तरह के फेस्टिवल करने में। हमारा जो कल्चर डिपार्टमेंट है और कल्चर एकेडमी है और टूरिज़म डिपार्टमेंट है, वो सब बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती हैं। तो आज के इस प्रोग्राम के बाद मैं भी उन लोग के साथ बैठ करके और बात उनसे डिस्कस करूँगा कि और इसको और कैसे अच्छा किया जाए। क्योंकि अभी आप देख लीजिए जितने भी हमारे इवन जो बॉलीवुड की जो म्यूज़िक है, उसमें अगर आप ध्यान से देखें, जब भी वो कश्मीर का दिखाते हैं तो पीछे संतूर, रबाब, इन सब म्यूज़िक को ही दिखाते हैं, इन सब इंस्ट्रूमेंट को ही बजाते हैं। तो ये हमारी पहचान है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ख़ासकर हमारे जो फोक सॉन्ग हैं, फोक म्यूज़िक है, तो स्टेट गवर्नमेंट की जो कल्चर एकेडमी है, कल्चर डिपार्टमेंट है, वो इसकी ओर काफ़ी ध्यान दें। हम जो फेस्टिवल यहाँ पे किए, ये पापा के बाद मुझे लगता है पहला समापा का फेस्टिवल था। और आज पंडित भजन सोपोरी ऑडिटोरियम श्रीनगर में, जो पापा के नाम से ऑडिटोरियम है, डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस ऑफिस में, और उनके कोलैबोरेशन में भी, ये DIPR के कोलैबोरेशन में प्रोग्राम हुआ, फॉर विच आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू देम। इस प्रोग्राम में हमारे 2 मकसद रहे। एक ये था कि जो हमारे म्यूज़िक स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जो ऑलरेडी BMUs कर रहे हैं और अब मास्टर्स इन म्यूज़िक भी जो इंट्रोड्यूस हुआ है इस साल, मुझे लगता है पहला बैच आ रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर हुआ था। और जितना इसमें मुझे एफ़र्ट्स लगे मास्टर्स ऑफ म्यूज़िक इंट्रोड्यूस करने में, मैं ये चाहता हूँ ये स्टूडेंट्स को एक जो विजन है वो ओपन हो। म्यूज़िशियंस को सुनना पड़ेगा, हमारे स्टूडेंट्स को। तो ये प्रोग्राम उसी डायरेक्शन में है कि हमारे बाहर के म्यूज़िशियंस आएँ, ये उनको सुने, कुछ बारीकियाँ अदर दैन क्लासरूम उनको सीखने को मिलेंगी, एक डेवलपमेंट जो उनकी होगी उनके म्यूज़िकल कैरियर में, वो बहुत अच्छी होगी। और दूसरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर था इस प्रोग्राम का भी, कि जो एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हमारा पहलगाम का रहा, उसके बाद सडनली जम्मू कश्मीर जो हमारा है वो बहुत खाली हो गया टूरिस्ट से। और मैं हमारे कंट्रीमैन को बताना चाहता हूँ कि ये हमारी जगह है, ये हमारा लैंड है, और हम नेगेटिव फोर्सेस को इतना पार नहीं दे सकते कि हम कम आएँ या ना आएँ। तो हम बिल्कुल आएँ, एंड वी शुड हैव फुल फेथ इन आवर सिक्योरिटी सिस्टम। तो कल्चर वॉइस है हमारे सोसाइटी की, बहुत सटल वे में वो काम करती है। और मुझे लगता है इस तरीके के फंक्शंस और भी जो होंगे वो बहुत हेल्प करेंगे इस डायरेक्शन में। और हमारे लोग जो बाहर से भी आएंगे तो वापस से जो खूबसूरती हमारे जम्मू कश्मीर की है वो वहीं की वहीं वापस पहुंचेगी। बहुत सारी चीज़ें पर्सनल लेवल पे की जा सकती हैं, बहुत सारी लेवल के लिए हमें गवर्नमेंट सपोर्ट ज़रूरत पड़ता ही है। जो आप बात कह रहे हैं वो सर्टनली जो म्यूज़िशियन फोक म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं, या हमारे जो बुज़ुर्ग म्यूज़िशियंस हैं, इनफैक्ट मैं कहूँगा बुज़ुर्ग भी नहीं, जो 50s के ऊपर हैं, 60s के ऊपर हैं, देखिए वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं अनफॉर्चुनेटली। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, आप ये इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी ये ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं, ये हमारे सीनियर्स को दे दें तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करते, हालांकि आसान है चलाना, क्योंकि वो एक सिस्टम में पूरा उनका जीवन गया होता है। तो हमारे जो म्यूज़िशियंस हैं उनका लाइफ जो गया वो गया कि उनका सोर्स ऑफ रीचिंग आउट टू पीपल वाज ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के जितने भी डिवीजन्स हमारे रहे हैं। अब यहाँ पे जब फॉल आया है तो इनको समझ में नहीं आता कि हमारा एरिया क्या है। दे कांट अडेप्ट टू सोशल मीडिया।
लेकिन हमारी जो यंगर जनरेशन है उनके पास ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे से, दे हैव बीन बॉर्न इनटू दिस। अब बात यहाँ उठती है कि अगर वो इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपनाएं, जैसे अगर वो हमारे किसी म्यूजिशियन के, जैसे पापा के ही इतने हंड्रेड्स ऑफ सॉन्ग्स वो लोग गा रहे होते हैं, कोई क्रेडिट नहीं है। शमीम जी के गाने हैं, विजय मल्ला साहब के गाने हैं, कैलाश मेहरा जी के गाने हैं, और भी जितने हमारे गुलाम हसन सूफ़ी साहब के गाने हैं, राज बेगम जी के गाने, नाम ही नहीं देते हैं, ना सिंगर का ना कंपोज़र का। अब यहाँ पे हमारे यूथ को फोकस करना पड़ेगा, दिस इज़ एथिकली रॉन्ग। अब इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट लेवल पे हमें पॉलिसी में और वर्क करना पड़ेगा। जैसे हमारे म्यूजिशियंस हैं, उनका जैसे हेल्थ कवरेज है, बिकॉज दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे मैं फोकस कर रहा हूँ। अभी कोशिश करूँगा कि कुछ इस डायरेक्शन में हो सके, तो इन चीज़ों पे देखना है। या जिस टाइम पे हम कोविड जैसे सर्कमस्टांसेस फेस करते हैं, व्हाट आर वी सपोज टू डू विद आवर म्यूजिशियंस? वो म्यूजिशियंस तो सब्ज़ी बेचने पे आए। मैं नहीं कहता हूँ कि सब्ज़ी बेचना कोई गलत फील्ड है, वो भी एक बहुत इज़्ज़तदार फील्ड है। आप हमें सब्ज़ी नहीं देंगे तो हम जिएंगे कैसे? लेकिन म्यूजिशियन को तो म्यूज़िक करना था, लेकिन अपने लाइवलीहुड के लिए उसको रेड़ा उठा के करना पड़ा बहुत सारे म्यूजिशियंस को। तो इस डायरेक्शन में हमें सोचना है। पर्सनल लेवल पे जितना भी हम कर सकते हैं